हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और यहाँ पर हम जे आई बी आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन आई एस एल एम कर्व ये देख रहे हैं। तो आई एस एल एम कर्व इज इट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, उस पर क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं या नहीं, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और सिंपल हो जाती है इफ़ यू हैव आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसके बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर हम आईएसएलएम का पिछले सेशन में देख चुके हैं। अब फिस्कल पॉलिसी का इस पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन के आईएसएलएम कर्व ये दो बहुत ही बढ़िया लोगों ने, जॉन रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हैंसन, हिक्स हैंसन सिंथेसिस इसे कहा जाता है। तो दो जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड थियोरीज हैं, क्लासिकल थियोरी एंड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, इनसे दो कर्व्स को जो है डिराइव किया गया है, IS curve and LM curve. IS curve is the investment savings curve which is derived from the classical theory of interest. Then LM curve is derived, it is the liquidity preference money supply curve, जो कि जो हमारे कीन्स हैं, कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी से डिराइव किया हुआ एक कर्व है। ठीक है, तो इन दोनों कर्व्स को कंबाइन किया इन्होंने एंड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट्स आईएसएलएम कर्व पे क्या है वो भी इन्होंने डिराइव किए। ठीक है, तो ये आईएस कर्व अगर हम देखें कुछ इस तरीके से दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल थियोरी। एलएम कर्व अगर हम देखें, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। राइट, इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो डिफरेंट थे। अब इन दोनों के जो थियोरीज थे उसमें जो हमने ग्राफ देखे थे उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिफरेंट है। दैट इज वे थियोरी में के ग्राफ में से दे हैड टू डिराइव दीज थिंग्स। ठीक है, तो क्लासिकल थियोरी से ये डिराइव किया गया। अब इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इनकम है दोनों के, एंड दोनों के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ इनको कंबाइन किया जा सकता है एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन, और इस तरीके से वो कुछ दिखेगा। दिस इज द आईएस कर्व, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व, एंड दिस इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे वी हैव द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इसके हिसाब से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज़ अफेक्टिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन रियल फैक्टर्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड मॉनेटरी फैक्टर्स ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई ऑल्सो। नाउ फर्दर वी विल सी कि फिस्कल पॉलिसी का क्या इस पे इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। फिस्कल पॉलिसी मीन्स द स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स साइड। ठीक है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है हमारी इकोनॉमी में अपनी पॉलिसी को चलाने के लिए। फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से टू स्टेप्स द गवर्नमेंट कैन टेक। नंबर वन स्टेप इज कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टैक्सेस, टैक्सेस को ऊपर नीचे कर सकती है। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो वेरी करेगा। मनी सप्लाई वेरी करेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है मनी सप्लाई तो मोस्टली एक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड द अदर थिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इज़ कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इससे ऊपर नीचे कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द ग्रोथ, एंड अगर स्पेंडिंग डिक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प हो रहा है। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन दो एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, इसके हिसाब से कौन सा पर्टिकुलर कर्व जो है वो इफेक्ट होता है। तो फिस्कल पॉलिसी के वेरिएशन से इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वाला कर्व जो है इफेक्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो अगर डिक्रीज होंगे तो पीपल के जो सेविंग्स है वो बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स वो ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी तो ऐसे केस में पीपल के जो इन्वेस्टमेंट से सेविंग्स है वो बढ़ेंगे, इजंट इट। तो इस तरीके से ये आईएस कर्व को इफेक्ट करते हैं। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स इंक्रीज होते हैं द कर्व्स एक्चुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। सो वी हैव सीन दिस थिंग्स पहले भी इन द 13 चैप्टर, तो वैसे यहाँ पर भी होता है। तो ये किस किस केस में एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। इफ द टैक्सेस आर रिड्यूस्ड, पीपल के हाथ में ज़्यादा मनी होगा एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग्स बढ़ेंगे। इफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीज्ड, पीपल के हाथ में ज़्यादा मनी होगा और ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। सो दैट इज द केस
यहाँ पर अगर हम देखें ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, इज इट क्लियर? क्लियरली समझ में आ रहा है? अगर फिस्कल एक्सपेंशन हो रहा है जहाँ पे टैक्सेस जो है रिड्यूस हो रहे हैं या स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इंक्रीज हो रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, टैक्स कट्स हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इस तरीके से इफेक्ट होगा कि हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया एंड द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में मनी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अब फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस बढ़ा रही है, लोगों के हाथ में मनी कम हो रहा है एंड स्पेंडिंग कम कर रही है, तो ऐसे केस में कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली reduce होता है। So these are the things and this is the question for you to answer। ठीक है, कमेंट सेक्शन प्लीज आंसर करिएगा which among the following is the effect of increase in the taxes on ISLM curve। काफ़ी सिंपल है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझ सकते हैं by the description given। ठीक है, तो you can answer whether it is going to shift towards the right या towards the left एंड उसके हिसाब से ये जो है आपको आंसर करना है। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और ये क्वेश्चन जून 2024 का पिछले सेशन में पूछा था मैंने आपसे, एलएम कर्व इन द हिग्स हैंसन सिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो एलएम कर्व कहाँ से डिराइव हुआ ये बस पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली आईएसएलएम कर्व नहीं, ओनली एलएम कर्व। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी A1 ओनली विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट यस। यहाँ पर अगर आप JIB एग्ज़ाम के चारों कंपोनेंट जो हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं और इससे रिलेटेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर आवर मास्टर कोर्स, जिसमें IAIFS, AFM, PPB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, MCQs ऑफ इच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, सभी से रिलेटेड आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। एंड JIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन और लाइव क्रैश कोर्स, वो भी अवेलेबल है, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो। इसके साथ साथ इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल्स ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। okay, wishing you all the best for your preparation, thank you so much।